छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था, शिवराम। उसकी जिंदगी में गरीबी तो थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी की रोशनी। कभी कम जंगल जाता, लकड़ी काटता और उम्मीद करता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसका इम्तिहान लेने के लिए तैयार रहती थी। आज फिर घर में अनाज बहुत कम बचा है। कल जो लकड़ी बेची थी उससे मुश्किल से थोड़ा आटा ही आ पाया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत भी अब हार मानने लगी है। अजी सुनते हो, ऐसा मत कहिए। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। आपकी यही ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। भगवान सब देख रहे हैं, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कभी कभी मन डर जाता है, अगर यही हाल रहा तो हम कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे। क्या सच में ईमानदारी से जिंदगी बदल सकती है? अजी सुनते हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा छोड़ दे तो फिर भगवान भी क्या करेंगे। आप बस अपना रास्ता मत बदलिए, बाकी सब समय पर छोड़ दीजिए। अरे शिवराम, आप फिर सुबह सुबह काम में लग गए। इतनी मेहनत करके भी आपको क्या मिल रहा है? कभी सोचा है कि थोड़ा आसान रास्ता अपनाया जाए? माधव, मेहनत से भागना मुझे नहीं आता, और जहां तक आसान रास्ते की बात है वो अक्सर गलत ही होता है। आप बहुत सीधे हैं। आज के समय में सीधा इंसान ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अगर आप चाहें तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ जिससे जल्दी पैसा मिल सकता है। माधव, अगर उस तरीके में जरा भी बेईमानी होगी तो मुझे माफ कीजिए। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। फिर तो आप जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगे। पिताजी सही कहते हैं। आज भी कुछ लोग ईमानदारी को सबसे बड़ा मान। आज भी ज्यादा लकड़ी नहीं मिली, लेकिन जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। अजी सुनते हो, चिंता मत कीजिए। थोड़ा है, लेकिन हमारे लिए काफी है। सुकून सबसे बड़ी दौलत होती है। क्या यहाँ शिवराम जी रहते हैं? क्या यहाँ शिवराम जी रहते हैं? जी, मैं ही शिवराम हूं। पिताजी यानी सेठ वासुदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। मुझसे? लेकिन क्यों? ये तो पिताजी ही बताएंगे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर कहा है कि आप जरूर आइएगा। अजी सुनते हो, शायद ये वही मौका है जिसका हमें इंतजार था। हाँ, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी है। पता नहीं किस बात के लिए बुलाया है। इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग, पता नहीं मुझसे किस काम के लिए बुलाया गया है। क्या आप ही शिवराम हैं? जी सेठ जी, मैं ही हूं। आपने बुलाया था। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। सेठ जी,
मैं तो बस अपना काम करता हूं। ईमानदारी तो हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। पिताजी, यही वो व्यक्ति हैं जिनकी बातें मैंने जंगल में सुनी थी। अच्छा, तो आप वही हैं। शिवराम, अगर मैं आपको एक बड़ा काम दूं, तो क्या आप उसे पूरी जिम्मेदारी से निभा पाएंगे? सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। मुझे आपकी सादगी ही पसंद आई। आज से आप मेरे गोदाम में लकड़ी का काम संभालेंगे। क्या मैं? हाँ, लेकिन याद रखिए, यह काम सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि ईमानदारी से भी चलता है। सेठ जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवराम को इतना बड़ा मौका मिल गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। अगर मुझे भी ऐसा मौका चाहिए तो कुछ अलग करना होगा। आज जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इसे निभा ना पाऊं। अजी, सुनते हो? डरना स्वाभाविक है, लेकिन आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई कभी हारती नहीं। आप बस अपने मन को मजबूत रखिए। आपकी बातें सुनकर मन को थोड़ी शांति मिलती है। मैं पूरी ईमानदारी से यह जिम्मेदारी निभाऊंगा। सब कुछ ठीक से गिनना और संभालना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। शिवराम, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं। गोदाम संभालना बड़ा काम है। माधव, ऐसा मत कहिए। मैं आज भी वही हूं, बस जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर थोड़ा फायदा उठा सकते हैं। इतना सारा माल है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। माधव, यह आप क्या कह रहे हैं? यह भरोसे का काम है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। आज अगर ये काम हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कौन है वहां? कौन है वहां? छुपने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब देख रहा हूं। वो मैं तो बस ऐसे ही आया था। रात के समय ऐसे ही कोई गोदाम में नहीं आता। सच बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे थे? मुझसे एक गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। मैं कुछ लकड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा था।
माधव, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी तरह आगे नहीं बढ़ पाया और इसी जलन में मैंने गलत रास्ता चुन लिया। माधव, मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त माना। अगर आपको कोई परेशानी थी तो आप मुझसे कह सकते थे, लेकिन आपने ये रास्ता क्यों चुना? मुझे लगा अगर जल्दी पैसा मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किशन, क्या हुआ था रात को? पिताजी, मैंने माधव जी को गोदाम से लकड़ी चोरी करते हुए पकड़ा। माधव, आपने मेरे भरोसे के साथ धोखा किया है। इस गलती की सजा आपको जरूर मिलेगी। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। शिवराम, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी, गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, फिर भी आप इन्हें बचा रहे हैं। मैं इन्हें बचा नहीं रहा, मैं बस ये चाहता हूं कि इन्हें एक मौका मिले, शायद ये अपनी गलती सुधार ले। शिवराम, मैंने आपके साथ गलत किया, फिर भी आप मेरे लिए खड़े हैं। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। शिवराम, आपकी ईमानदारी के साथ आपकी इंसानियत भी उतनी ही बड़ी है। आज से आप सिर्फ इस गोदाम के नहीं, बल्कि मेरे पूरे व्यापार के मुखिया होंगे। अजी सुनते हो, आज आपकी मेहनत, सच्चाई और दिल की अच्छाई सब जीत गई। मैंने कहा था ना, भगवान सब देखते हैं। हाँ, आज समझ में आया। ईमानदारी इंसान को ऊपर उठाती है और दूसरों को माफ करने की ताकत उसे और भी बड़ा बना देती है।